इम्फैटिक एडजेक्टिव। इम्फैटिक एडजेक्टिव मतलब होता है दबाववाचक विशेषण। इम्फैटिक एडजेक्टिव वह विशेषण है जिसमें अपनी बात को जोरदार से कहना या दबाव देकर कहना या अपनी बात को एक प्रभावी ढंग से रखना, बलपूर्वक किसी बात को रखना ही हमारा इम्फैटिक एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे इस एडजेक्टिव में देखिए इम्फैटिक एडजेक्टिव में जोरदार यानी किसी बात पर दबाव देकर, जैसे समानार्थी शब्द जोरदार, जैसे समानार्थी शब्द जोरदार, जैसे समानार्थी शब्द प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि कहा गया कि एम्फैटिक एडजेक्टिव वह विशेषण है जिसमें जोरदार जैसे समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें दबाव का बोध होता है। इसमें दबाव का बोध होता है। इसमें दबाव शब्द का बोध होता है, दबाव जैसा बोध होता है, जैसे बलपूर्वक, यानी कि बलपूर्वक किसी बात कहना, अस्पष्ट कहना, जोर देकर कहना, जोर देकर कहना या अपनी बात को जोर देकर रखना या दृढ़ता के साथ रखना या प्रभावी ढंग से रखना या मजबूत ढंग से रखना और सुस्पष्ट, एकदम सुस्पष्ट मतलब है जैसे कहते हैं ना कि एकदम अस्पष्ट है, जैसे समान शब्द, जिसे समान शब्द इस एम्फैटिक एडजेक्टिव में आते हैं। यानी कि एम्फैटिक एडजेक्टिव वह विशेषण है जिसमें जोर देकर, जोरदार से, दबावपूर्वक, बलपूर्वक, सुस्पष्ट, अस्पष्ट, दृढ़ के साथ अपनी बात को रखना ही एम्फैटिक एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे हम देखते हैं उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में, जैसे उसने बलपूर्वक अपनी बात कही, उसने बलपूर्वक अपनी बात कही। जैसे कभी कभी बात चलती है कि उसने अपने जो है बलपूर्वक अपनी पूरी हिम्मत के साथ, जोर के साथ, पूरी ताकत के साथ अपनी बात रखी, तो ही यानी उसने इम्फैटिकली जो है उसने बलपूर्वक जो है बात रखी, स्टेटेड हिज पॉइंट, यानी कि वह जो है बलपूर्वक का स्टेटमेंट, कथन को, हिज पॉइंट, अपनी बात को उसने बलपूर्वक भी जो है रखा। अगला है, उसने एक जोरदार जवाब दिया। जैसे उसने, यानी कि उसी ने या किसी ने, उसने एक जोरदार जवाब दिया। तो कहा गया कि
इसमें जोर देकर बलपूर्वक जो है प्रयोग किया जाता है। तो ही, उसने, उसने दिया, ही गेव, ही गेव एन एम्फेटिक, एन एम्फेटिक, एन लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे वाबेल से शुरू है। ही गेव एन एम्फेटिक आंसर, उसने जो है एक जोरदार जवाब दिया। तो ही गेव एन एम्फेटिक आंसर, यह एक अस्पष्ट इनकार था। जैसे अगला वाक्य है, यह एक अस्पष्ट इनकार था। तो इसका हो जाएगा इट वाज एन, यह था जब सीधा बोध हो रहा है, इनकार था तो इट वाज एन, तो इट वाज एन emphatic, emphatic denial। तो यह इट वाज एन emphatic, यह एक स्पष्ट इनकार था। डिनील, अगला है, उसने दृढ़ता से कहा, उसने दृढ़ता से कहा कि, नहीं कि उसने दृढ़ता से कहा मतलब बड़ी हिम्मत बांध के कहा, जोर से कहा, दृढ़ता से कहा कि वह सहमत नहीं हुआ, वह सहमत नहीं। तो उसने भी दृढ़ता से कहने, मैंने इसमें स्पष्ट है कि बलपूर्वक, स्पष्ट, दृढ़ता से, जोरदार, स्पष्ट करके कहना। तो ये जो है ही emphatically stated, ही emphatically stated मैंने कथन रखना, दैट, दैट का प्रयोग की गई है, ही, वह सहमत नहीं है, ही डज नॉट एग्री, ही डज नॉट एग्री। उसने प्रभावी ढंग से, प्रभावी ढंग से अपनी बात कही, उसने प्रभावी ढंग से अपनी बात कही। तो ही इफेक्टिवली प्रेजेंटेड, ही इफेक्टिवली, इफेक्टिवली, ही इफेक्टिवली, उसने प्रभावी ढंग से बात कही, प्रेजेंटेड, ही इफेक्टिवली प्रेजेंटेड, ही इफेक्टिवली प्रेजेंटेड, उसने प्रभावी ढंग से, प्रभावी ढंग से रखी अपनी बात, हिज पॉइंट, यानी कि उन्होंने अपनी जो है अपना प्रभावी ढंग से अपने बिंदुओं को, अपने उसको रखा। यह एक मजबूत सबूत है, यह एक मजबूत सबूत है। जिसे रखा गया कि यह एक मजबूत सबूत है, तो कहा जाएगा दिस इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस, यह एक मजबूत सबूत है। उसने स्पष्ट, उसने, अगला है, उसने सुस्पष्ट रूप से अपनी राय व्यक्त,
उसने स्पष्ट रूप से अपनी राय व्यक्त की। उसने व्यक्त की अपनी राय सुस्पष्ट रूप से। तो बांट के देखते हैं। ही क्लियरली तो एक्सप्रेस्ड, ही क्लियरली एक्सप्रेस्ड, उसने स्पष्ट रूप से व्यक्त की अपनी राय। हिज राय मतलब ओपिनियन। ही क्लियरली एक्सप्रेस्ड हिज ओपिनियन। तो हम इस इम्फेटिक एडजेक्टिव में देखें कि इसमें जो है किसी अपनी बात रखने के लिए, किसी की बात रखने के लिए जोरदार तरीके से, स्पष्ट रूप से, सुदृढ़ रूप से, मजबूत ढंग से बात रखने के लिए जो है इम्फेटिक एडजेक्टिव शब्दों का प्रयोग किया जाता है।